हाँ तो स्टूडेंट कैसे हो दोस्त। पिछले लेक्चर में बात कर ली थी अपनों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। आज अपन बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की और दूसरी बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर गैसियस रिएक्शन, यानी गैसीय जो अभिक्रियाएं होती है उनके लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पहले एक क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन करवा दो सर, पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में ही कर लेंगे स्टूडेंट। हाँ ठीक है स्टूडेंट, ये है एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, और एनसीईआरटी में है आपकी ये क्वेश्चन। इस पे बात कर लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है स्टूडेंट, एक रिएक्शन है 2A प्लस कोई रिएक्शन है प्लस बी जो प्रोडक्ट बना रही है। ठीक है, ये कोई रिएक्शन है। इसके लिए अपने को क्या करना है, इसमें क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, concentration of reactant is doubled। इसका इसका इस अभिक्रिया की दर क्या होगी, दर क्या होगी। दो तीन प्रश्न दिए गए हैं। पहला दिया गया है यदि सांद्रता को दो गुना कर दिया जाए। आते हैं स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन, सांद्रता दो गुनी कर दी जाए। दूसरा यहाँ पर दिया गया है सांद्रता दो गुनी कर दी जाए, सांद्रता दो गुनी कर दी जाए। ठीक है, 2 नंबर है स्टूडेंट, सांद्रता की बात होगी। दूसरा है जब दोनों अभिकारकों की सांद्रता आधी कर दी जाए, दोनों अभिकारकों की सांद्रता आधी कर दी जाए, आधी कर दी जाए। एक और स्टूडेंट जो आपके क्वेश्चन है 3 नंबर, और इसमें पूछा है यदि पात्र का आयतन दुगुना कर दिया जाए, आयतन आधा कर दिया जाए। अब देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पे इम्पोर्टेंट ये कुछ क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट स्टूडेंट। ये क्वेश्चन आपको करने के लिए आपको रेट लो पता होना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लो लिखना आना चाहिए। ये रिएक्शन है सांद्रता दोगुनी कर दे, सांद्रता आधी कर दे और आयतन आधा कर दे। देखिए स्टूडेंट, ये रिएक्शन है। फर्स्ट क्वेश्चन में सोल्व करूंगा। किसी भी चीज को सोल्व करने से पहले उसका रेट लो लिख लो। रेट कैसे लिखेंगे इसकी, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट इज इक्वल टू, रेट लो क्या कहता है, रेट लो कहता है जो अभिकारक के जो योग होता है, जो अभिकारक है होते हैं उनके आगे जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं वो घातांकों के रूप में कार्य करते हैं। स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है रस समीकरण मिति गुणा घातांकों के रूप में कार्य करते हैं, और इन जो योग होता है वह अभिक्रिया होती है, वह कोटि योग कहलाती है। यहाँ पर के यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। अब बताओ ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर है, वो ऐसे लिखी जाएगी। इस अभिक्रिया के लिए प्रोडक्ट को कंसिडर नहीं करेंगे, कंसिडर सिर्फ इसमें करेंगे। जो जितने आगे होते उसके आगे लिख दो। बी के आगे एक स्टूडेंट, एक लिखो या ना लिखो, बात एक ही है। अब यहाँ पर आंसर फर्स्ट का देने वाला हूं मैं। उसने कहा है यदि अभिकारक की सांद्रता को दो गुना कर दिया जाए, दो गुना यानी डबल कर दिया जाए। दो गुना करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन, अब सांद्रता को दुगुना करना है, के ए की सांद्रता को दुगुना करो स्टूडेंट, बड़ा ब्रैकेट, ये दो गुना हो गई, ये ए की स्क्वायर हो गई। ठीक है, इस प्रकार से हो गई। अब बी की सांद्रता है, बी की सांद्रता भी दुगुनी करनी पड़ेगी ना, 2 हो गया, ये बी हो गया। इस प्रकार से बताओ, दुगुना का मतलब है इसका और इसका डबल करना है, सांद्रता डबल करना है। अब रेट ऑफ रिएक्शन कैसी आएगी, रेट ऑफ रिएक्शन आएगी स्टूडेंट जैसे के है, ये जो आपके इंटीजर वैल्यू उसको बाहर निकाल लो,
k इंटू 4 लिख लो, ठीक है। इसकी स्क्वायर और ये इसकी स्क्वायर, ये स्क्वायर इसकी भी है और ये स्क्वायर इसकी भी है। इसका मतलब स्टूडेंट ये डबल कर दिया जाए तो इसके अंदर है, ये लीजिए, ठीक है। टू वे किया है, ये टू वे है। इस प्रकार से ये मैं लगा देता हूँ, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से है। इसकी सांद्रता डबल की है, इसकी भी सांद्रता डबल की है। ये भी टू बी है स्टूडेंट अपने आप में, और ये भी बी है। इसको कंसंट्रेशन को ऐसे रहने दो क्योंकि ये सांद्रता है, इसको ऐसे रहने दो। अब बताओ स्टूडेंट, ये भी डबल होगी स्टूडेंट, ये भी डबल होगी, तो ये कितना हो गया, 4। और यहाँ पे क्या बचा, 4। कंसंट्रेशन ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, इसका ही 4 हुआ, ये तो है ही। अब यहाँ पर टू बी है, यहाँ पर टू बी है, तो दो इसके साथ में लो, लिख लो या बाहर निकाल लो। टू कंसंट्रेशन ऑफ बी, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ k इंटू 4 इंटू 2, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी, तो k इंटू 8 ए स्क्वायर और बी। और ये क्या थी स्टूडेंट, ये आपके क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन है ना, ये सांद्रता, ये आर डैश है। अरे सांद्रता है, कोई रिएक्शन ए से बी जा रही है तो सांद्रता को दुगना कर दिया जाए। ये सांद्रता आर डैश लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो बराबर होगी के, इस पूरे की, ये के है, ए और बी, ये क्या है, आर है, ये पूरी की पूरी रेट है, ये पूरी की पूरी रेट ऑफ फ्लो है, तो आर लेस के बराबर होगी। यानी कितने आर हो गए, 8 आर। यानी मैं इससे कह सकता हूं, अगर किसी अभिक्रिया की सांद्रता को दुगना कर दिया जाए, किसी अभिक्रिया की सांद्रता को अगर सांद्रता दुगनी कर दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग है वो 8 गुना हो जाता है। अभिक्रिया का जो वेग है, देखो सांद्रता दुगनी करी तो अपने रेट ऑफ रिएक्शन आ गई, अभिक्रिया का वेग आ गया, वो 8 गुना हो जाता है। फर्स्ट बात तो ये है। सेकंड है, यदि सांद्रता को आधा कर दिया जाए, आधा करना है, अब की बार कितना करना है, आधा करना है सर, आधा कर दो, यहाँ पर है आधा करना है सांद्रता को, स्क्वायर तो आएगी आएगी, अब की बार आधा करना है। अब यहाँ पर आओ, 1/2 आओ, ठीक है, ये स्क्वायर है, इस पूरे की स्क्वायर लगा देते हैं, मामला खत्म, ठीक है। अब यहाँ पर 1/2 आओ, ये इसको भी आधा करना है अपने को, ठीक है सर। अब बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन है, इसको आधा करना, 1/2, 1/4, 1/4 प्लस 1/2, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, इसको यहाँ पे 1/4 प्लस 1/2, और यहाँ पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, अरे ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, ये अलग लिख दिया, ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर बताओ मेरे को कॉन्सेंट्रेशन है ये ए और बी की, इसका एलसीएम लो, कितना आएगा, 4 और 8, इसका एलसीएम 2 में लेंगे, 2 और 2, 2 दूनी 4, 1 2, इसका एलसीएम आएगा 4, अरे एलसीएम 4 आएगा ना, ये 4 प्लस 2 है, 4 और 2 थे, तो यहाँ पर 2 है, 2 और 4 है, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 से स्टार्ट होगा, 1 फिर 2 आएगा, फिर यहाँ पर लो स्टूडेंट 2 फिर 1 फिर 1, यानी 4 आएगा, 4 से 1 बार, तो 4 से 1 बार बोला 4, और 2 और 3, अरे कितना आ गया, 4 है, 4, 1 ऊपर आ गया 1, और प्लस यहाँ पर 2, 2 और 1 3, यहाँ पर कितने आ गए स्टूडेंट, यहाँ पर आ गए 3 और यहाँ पर 4, और यहाँ पर कितने आ गए, 4/4, 4/4, और यहाँ पर कितने आ गए, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अरे यार, यहाँ पर प्लस कैसे कर दिया भाई, तो गुणा में है ना, अरे गुणा में है ना ये तो, अरे गुणा की वैल्यू है, प्लस कैसी हो जाएगी, ये गुणा की वैल्यू 1/4 इंटू 1/8 आएगा, ये 1/8 आएगा, गुणा की वैल्यू है, 1 इंटू 8, यहाँ पर के, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, बी, ये क्या है, ये रेट के बराबर है, रेट ऑफ रिएक्शन है ये, तो यहाँ पर आर डैश लिख दूं,
मैं अब की बार यहाँ पर क्या लिखूंगा, 1/8 आर डैश। यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, अगर किसी अभिक्रिया की सांद्रता आधी कर दी जाए तो, यदि किसी अभिक्रिया की सांद्रता आधी कर देंगे तो उस अभिक्रिया का जो वेग है, वो 1/8 1/8 हो जाता है। सांद्रता आधी करने पर उस अभिक्रिया का वेग 1/8 हो जाता है, 1/8 हो जाता है, 1/8% हो जाता है। ठीक है, ये है स्टूडेंट इसका मतलब, ये है ये क्वेश्चन। हाँ सर, एक और बच गया। अगर अभिक्रिया में आयतन 3 नंबर है, यदि पात्र में अभिकारकों का आयतन आधा कर दिया जाए, अभिकारकों क्या है इसका, अभिकारकों का आयतन ही होगा ये। यदि पात्र का आयतन है, यदि पात्र का आयतन आधा कर दे, यदि पात्र का आयतन आधा कर देंगे तो स्टूडेंट देखो, कंसंट्रेशन टर्म क्या होती है, कंसंट्रेशन होता है सर मोल अपॉन लीटर। ये होती है कंसंट्रेशन, मोल अपॉन लीटर, मोल अपॉन लीटर, मोल अपॉन लीटर कंसंट्रेशन सांद्रता का मतलब है कितने मोल है 1 लीटर विलियन में। तो ये अगर यहाँ पर कंसंट्रेशन है लीटर, तो ये लीटर किस में होता है, वॉल्यूम होता है, ये लीटर वॉल्यूम होता है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ मोल अपॉन वॉल्यूम कह सकता हूँ। ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम, इसे मोल अपॉन वॉल्यूम कह सकता हूँ। मोल का वेट होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम घट रहा है स्टूडेंट तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा कंसंट्रेशन घटेगी। कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/वॉल्यूम के। अब बताओ मेरे को, इस ये संबंध होता है। अगर मैंने बताओ, अगर मैंने आयतन आधा कर दिया, आयतन क्या कर दिया, आधा कर दिया, ये आधा कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, डबल। अगर किसी अभिक्रिया में पात्र का आयतन आधा कर दिया जाए, पात्र का आयतन आधा कर दिया जाए, तो सांद्रता दोगुनी हो जाएगी। सांद्रता कितनी हो जाएगी, पात्र का आयतन आधा करने पर रेट क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। पात्र का आयतन आधा करने पर क्या हो जाती है, रेट डबल हो जाएगा, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डबल। और डबल का अपनों ने अभी निकाला है, अगर कंसंट्रेशन डबल हो रही है तो इसमें मान रखो और 8 R के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में प्रथम कोटि अभिक्रिया मैं यहाँ पर अब सामने लेने वाला हूँ। प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया, फिर इसके बाद में दोनों के एग्जाम्पल करवा दूँ स्टूडेंट। आज ये प्रथम कोटि अभिक्रिया ही कर लेते हैं। कौन सी कर लेते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया। देखो ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया में लिखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें, जिसमें अभिक्रिया की कोटि, जिसमें अभिक्रिया की कोटि एक होती है, अभिक्रिया की कोटि एक होती है, प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि एक होती है, प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है, प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। मैं इसकी रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं, रेट लॉ ऑफ रिएक्शन लिखूं तो क्या आएगा स्टूडेंट, माना कोई रिएक्शन ए से क्या जारी है, पी जारी है, कोई रिएक्शन है वो ए से पी बना रही है, तो यहाँ पर मैं वही टी बराबर 0 टाइम पे क्या थी, टी बराबर टी पे क्या थी, टी बराबर 0 पे सर मोल बने नहीं हुए थे, तो यहाँ पर आप सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता 0 थी, ये 0 थी, पर मोल बन गए, कुछ पार्ट इसका ए नोट माइनस एक्स के रूप में गया और यहाँ पर एक्स प्राप्त हुआ। अब बताओ ये प्रोडक्ट की बात करेंगे ना अपन, जो भी कंसिडरेशन लेंगे प्रोडक्ट की लेंगे, सॉरी रिएक्टेंट की लेंगे, क्योंकि अभी अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं है। तो 80 80 बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, टी टाइम पर
ए नोट माइनस एक्स के बराबर थी ये रेट। ये समीकरण नंबर 1 दे दो। अब यहाँ पर मैं रेट ऑर्डर फॉर फर्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखूं तो कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन सर, रेट ऑफ इसकी रेट होगी के, अब की बार आर ए है, के आर, अब की बार इसको मैं ए, इसको ए नोट मानूं या टी मानूं, अलग हो जाए आर वन मानूं, ठीक है। अब की बार मैं इसको टी मान लेता हूँ। ये टी नहीं है, ये टी अपने मन से माना, जैसे वहां पर अपनों ने के माना था, यहाँ पर ए टी और यहाँ पर वन मान लिया, ठीक है दोस्त, ए टी वन मान लिया। अब बताओ, ये मान लिया, अब इसका अपन क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। के टी ये रेट होगी, ये रेट क्या होगी? के टी वन। अब इसकी रेट लो, इसके लिए रेट लो लिखेंगे। रेट लो कैसे लिखा जाएगा? रेट लो, इसके लिए रेट लो या रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? डी ए अपॉन डी टी, ठीक है। और इसके लिए के ए, रेट लो ऐसे लिखा जाएगा ना। अपन यहाँ पर कंसंट्रेशन सिर्फ किसकी लेते हैं? अभिकारक की, तो अभिकारक की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट को कंसिडर करेंगे नहीं क्योंकि बना ही नहीं है। यहाँ पर के ए वन, के 81 आ जाएगा। 1 है किसी घात, इसका मतलब ये 80 है, तो यहाँ पर आ जाएगा डी ए, ध्यान से लिखो, डी और यहाँ पर के और यहाँ पर 80, ये आ गया। अब बताओ, अब अपने को क्या करना है? इसका समाकलन, लेकिन इंटीग्रेशन करने से पहले अब देखो स्टूडेंट, ये इसके पद में है, अपन टी के साथ इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको इधर ले जाना पड़ेगा समाकलन करने के लिए। 80 को इधर ले आओ, डी को इधर ले जाओ, तो अपना सिनेरियो बनेगा स्टूडेंट, डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन 80, ठीक है। और यहाँ पर बनेगा के डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे स्टूडेंट? अपर लिमिट, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। लोअर लिमिट 80 के मामले में लोअर लिमिट ए नोट है, अपर लिमिट 80 है। यहाँ पर लोअर लिमिट 0 है, 0 से टी तक समाकलन कर दो। अब यहाँ पर एक सूत्र चलता है स्टूडेंट, ये देखो 1 अपॉन एक्स डी एक्स का जब भी समाकलन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, एक्स यहाँ पर 80 है, ठीक है, ये एल एन और एक्स के इक्वल हो जाता है। किसके इक्वल हो जाता है? एल एन एक्स के इक्वल हो जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, एल एन एक्स के इक्वल हो जाता है। यहाँ पर रेट के माइनस साइन भी तो आएगा। अपन रेट किसके लिख रहे हैं? रेट ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो रेट ऐसे लिखी, अब यहाँ पर माइनस आएगा ना, क्योंकि अपनों ने ए के लिए रेट लिखी है, तो ए के लिए माइनस है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है? घट रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रही है? रेट ऑफ रिएक्शन घट रही है, इसलिए अपनों ने माइनस का साइन लगाया है, ठीक है। ये माइनस का साइन लगाया, यहाँ पर 1 अपॉन एक्स डी एक्स एल एन एक्स आ गया। अब यहाँ पर ये माइनस का साइन आएगा स्टूडेंट, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये अभिक्रिया खत्म होने को बता रही है। अगर समझ में नहीं आ रहा है स्टूडेंट, अरे मैंने लिखवाया था यार, ये डी ए अपॉन डी टी, किसी भी रिएक्शन की रेट लिखनी है तो इसको के ऐसे तो अपन लिखते हैं, ये रेट लो है, ये तो क्या है? अगर कोई चीज ऐसे लिखी है ना, ऐसे रेट, रेट लो, ये तो रेट लो है, ये रेट लो है स्टूडेंट, और ये रेट ऑफ रिएक्शन है, कंफ्यूज मत होना। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन में प्रोडक्ट और अपन रिएक्ट, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों कंसिडर करते हैं। अगर किसी चीज का रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी हो, यहाँ तक लिख लिया, तो उसको ऐसे लिखते हैं। कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इसके लिए रखना तो माइनस डी ए अपॉन डी टी, ऐसे लिखा था ना, इंडिविजुअल रेट, इंस्टेंटेनियस रेट है ये, ठीक है। और इसके लिए अपन डीपी अपॉन डीटी भी लिखते हैं। अब बात कुछ बच्चे करते हैं, सर इसको डीपी अपॉन डीटी तो लिखा, लेकिन आपने ये क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया? अरे भाई जीरो था, क्या था?
0 था, लेकिन इसका तो मान था, इसलिए लिया। यहां तक आ गए। ln x, इसको बदलो स्टूडेंट, ये हो जाएगा -ln, और x है, x की जगह अब की बार अपने पास क्या, 80 ln 80 इक्वल टू k dt। इसका मतलब क्या स्टूडेंट, इसका अपन जब करेंगे -ln 80, और यहाँ पर a नोट से 80, a नोट से 80, और यहाँ पर k dt के साथ में kt, इसका k dt के साथ करते हैं तो इसका आता है kt, kt, और 0 से t। अब बताओ स्टूडेंट, kt का मान क्या आता है, 0 से t, ये ऐसा आएगा अवकलन होने के बाद। अब यहाँ पर इसका कर दो स्टूडेंट, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, यहाँ पर जब इसको खोलेंगे तो अपर लिमिट टू लोअर लिमिट पर लिखूंगा मैं इसको खोल के, ln at माइनस ln a नोट, ये लोअर, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट। जब अपन लिखते हैं जब, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट लिखते हैं जब, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर कांस्टेंट के बाहर आ जाएगा, 0 से t है तो t-0, ये ऐसा आ जाएगा। दिखाई तो दे रहा है क्या दोस्त, बताओ भाई। हाँ सर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखो, हर चीज लिखती है स्टूडेंट। अब मैं ये फॉर्मूला यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले वो लिख लो जिसको जैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसका के t-0, t में से 0 गएंगे, t यहाँ पर देखो स्टूडेंट, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, ln a नोट माइनस ln at। अभी भी तो ये यही है स्टूडेंट, अभी भी तो ये यही प्रोसेस है ना, माइनस का 80 है, माइनस का 80 है, ln प्लस का ln प्लस का है, यहाँ पर के टी। समीकरण नंबर 2 देता हूँ, समीकरण नंबर 2 देता हूँ। अब स्टूडेंट एक फॉर्मूला चलता है, जब log बेस ए माइनस log बी होता है, तब स्टूडेंट log ए अपॉन बी होता है। ये आपके फिजिक्स में चलता है, मैथ में भी चलता है। log a माइनस log b होता है, तब आपके log a अपॉन log b होता है। ये ऐसी प्रकार की समीकरण है, ये log a है, ये a व्यंजक है, ये v व्यंजक है, b कोफिशिएंट है, तो इसकी तुलना इससे करो भी। ये log में आप बाद में कन्वर्ट कर लेना, पहले ये चलेगा। ln को log में करने के लिए अपन 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। ln जब कन्वर्ट करना हो तो अपन करते हैं 2.303 log 10, ये होता है ln का मान। ln का मान आता है 2.303 log 10। अब मैं सबसे पहले आपको इस ln को वैसे लिख रहा हूँ, इसको log में लिखूं, पहले log में लिख दो, 2 पॉइंट, इसको लिख रहा हूं मैं 2.303, 2.303। अब यहाँ पर ln है, ln को बदल दिया, अब यहाँ पर log हो गया, log a नोट, log a नोट कितना, a नोट लिख दिया अपॉन 80, log a नोट अपॉन 80, ठीक है। ये ऐसा आ गया स्टूडेंट। अब यहाँ पर बराबर के टी बराबर क्या है, के टी। अब यहाँ पर a की वैल्यू निकाल सकते हैं, t की भी। अब देखो स्टूडेंट, इसके आगे क्या होगा, अब यहाँ पर इसके आगे वैल्यू निकालूंगा मैं। ये होने के बाद इस t को, इस k की वैल्यू निकालनी है, तो ये t यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट ये, तो k बराबर 2.303 t log a नोट अपॉन 80, ये था। अब समीकरण नंबर 3 है ये, और अपना एक समीकरण आई थी उसमें क्या आया था, यहाँ पर लिख देता हूँ, अपनों ने मान निकाला था 80 इक्वल टू ए नोट माइनस एक्स, ये था ना, अरे ये था ना, समीकरण एक दी थी, 80 इक्वल टू ए नोट माइनस एक्स। इसका मान है ना 80 का, ये जो 80 है इसका मान यहाँ पर रखेंगे, इस 80 की जगह इसका मान रखेंगे। तो इसका मान रखो स्टूडेंट, यहाँ पर क्या रखोगे, यहाँ पर इसका मान रखने पर
के इक्वल टू 2.303 टी लोग ए नोट अपॉन ए नोट माइनस एक्स, ठीक है, और यहाँ पर 2.303 ए नोट माइनस एक्स। टी को भी उधर ले जा सकते हैं, के को इधर ला सकते हैं, बात एक ही है। ये क्या है स्टूडेंट, लोग आ गया। इस प्रकार ये है रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसे बोलते हैं अपन रेट इक्वेशन होती है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऐसी होती है। जो रेट इक्वेशन होती है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऐसी होती है स्टूडेंट, ठीक है। अब पता चल गया कैसी होती है। ये रेट इक्वेशन आपके ऐसी होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए log ए नोट अपॉन ए नोट माइनस एक्स। अब यहाँ पर ये फॉर्मूले लगा दिए मैंने जितने लगाने थे। अब यहाँ पर इसके बीच में अपन ग्राफ भी खींच सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अपन इसकी हाफ लाइफ की बात करते हैं। क्या बात करते हैं इसकी हाफ लाइफ। हाफ लाइफ भी जब भी देखी जाएगी स्टूडेंट, मैंने बताया था जिसमें सांद्रता आधी रह जाती है, और सांद्रता किसकी है यहाँ पर, ए नोट माइनस एक्स रिएक्टेंट की अपने को सांद्रता आधी करनी होगी। अब यहाँ पर इसमें ग्राफ खींचना है, ठीक है। अब ग्राफ खींचते हैं y बराबर एम एक्स सी, y बराबर एम एक्स सी टी y बराबर एम एक्स सी। अब यहाँ पर y बराबर एम एक्स, इसके बीच में ग्राफ खींचे तो y बराबर एम एक्स प्लस सी प्रकार की इक्वेशन होनी चाहिए। अगर खींचना है तो ग्राफ इस इक्वेशन से, तो ये ऐसी होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, मैं तुलना कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है अपने को, क्या क्या चाहिए, क्या क्या दिख रहा है और अपने को क्या क्या चाहिए, कौन सी एक्सिस किस पे आएगी, कौन सी एक्सिस किस पे आएगी। अब देखो स्टूडेंट, ये जो log की वैल्यू है y पे अपने सोचो t है, टाइम के साथ जो भी रिलेशन है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम है, तो टाइम हमेशा नीचे लिखा जाता है। तो नीचे लिखने वाले में ये है आपके x, टाइम है, टाइम होगा x। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करो। अब यहाँ पर ये x नहीं बन सकता स्टूडेंट, ये x नहीं हो सकता स्टूडेंट। m के साथ x कैसे हो जाएगा भाई, इसके बट्टे में कुछ चीज है। 2/t थोड़ी होगा x का मान तो एक चर होगा। इसलिए अपन इस इक्वेशन को ऐसे लिखें, t इक्वल टू 2.303। ये इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, ये इसकी तरह, ये इसकी तरह, इस प्रकार से हो जाएगा। ये नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा k, और यहाँ पर 2.303, 2.303 k अपॉन 2.303, k अपॉन 2.303, k ऊपर रहेगा, सही है स्टूडेंट। ये देखो ऐसे तो हुआ है, ये इस प्रकार से k ऊपर रहेगा और ये t नीचे आ जाएगा। ये नीचे आ गया, ये ऐसे आ गया, ये इसकी जगह आ गया। 2.303 log ए नोट माइनस एक्स। ये जरूरी था स्टूडेंट ऐसा करना, ताकि आपको पता चल सके जो इक्वेशन है, जो मामला यहाँ पर होने वाला है। ये अब की बार ये तो y हो गया, m क्या हो गया सर, स्लोप होगा, m स्लोप होगा, m ये हो गया, y ये है, m है, और x एक्सिस पे और होगा स्टूडेंट। x पे क्या होगा, x पे अपन को t लेना पड़ेगा। देखो ये होगा x पे, ये x पे होगा क्योंकि t हमेशा x पे आता है। ये होगा स्टूडेंट आपके m पे क्योंकि ये स्लोप है, और ये होगा आपके x, y बराबर एम एक्स प्लस सी, y बराबर एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर m आ गया, x आ गया, बचा क्या, y। m आ गया, x आ गया और y बचा। इस प्रकार से अभी ऐसे ग्राफ बनाओ स्टूडेंट। ऐसे ग्राफ बनाओगे तो स्टूडेंट ये ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ऐसे ग्राफ बनेगा जब भी आपके जो ग्राफ है स्टूडेंट, जब भी आपके जो ग्राफ आ रहा है 2.303 के, ये जब भी ग्राफ आ रहा है स्टूडेंट, ये आपकी स्ट्रेट लाइन आएगा। क्यों, यहाँ पर कोई प्लस प्लस है, इसका मतलब तो प्लस है, तो स्ट्रेट लाइन आएगा ऐसे। अब यहाँ पर x है, x की जगह आपने क्या रखा है, t रख लिया। अब यहाँ पर
एक्स है, वाई एक्सिस पे ये लिखेंगे लोग, ये वाई एक्सिस पे आएगा लोग ए नोट माइनस एक्स, ये वैल्यू आएगी। और ये जो वैल्यू है तो m के बराबर ये वैल्यू आएगी 2.303 के। ये है आपके ग्राफ प्लॉटिंग। ग्राफ प्लॉटिंग y बराबर एम एक्स प्लस सी समीकरण को करना होता है, तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है। ये m के साथ में x रहेगा, अपने को पता है, इसलिए हम एम एक्स बराबर y की ये समीकरण भी बना सकते हैं। इस प्रकार से ये प्लॉट आता है y एम एक्स बराबर वाई की। ये m है और ये x है और ये y की, इसको इधर भी ले जा सकते हो, तो ये इस प्रकार से आएगा 2.303 के इंटू टी लोग, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, ये ग्राफ आ गया। अब यहाँ पर हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ए से रिएक्शन कोई पी जा रही है, शुरू में यहाँ पर था आपके ए नोट था, इसकी रेट पर जीरो हो गई, यहाँ पर ए नोट से माइनस एक्स हो गई, यहाँ पर कुछ एक्स हो गया, तो टी हाफ लाइफ होगा स्टूडेंट, इस रिएक्शन में टी हाफ लाइफ है। अब यहाँ पर मैं कह सकता हूँ स्टूडेंट, ये है जो हाफ लाइफ है, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ रिएक्टेंट में टी हाफ लाइफ में क्या हो जाती है, अभिक्रिया की रेट आधी हो जाती है। टी वन लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले फर्स्ट ऑर्डर की रेट। टी वन हाफ लाइफ कैसे होगा स्टूडेंट, ए नोट माइनस एक्स है, इसके बराबर क्या लिखने का पड़ेगा अपने को, यहाँ पर अभिकार की प्रारंभिक सांद्रता आधी रह जाती है, ए नोट बाई टू लिखना पड़ेगा। ये तो पूरी थी, एक्स कुछ मोल गई तो ए नोट बाई टू लिखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर भी लिखा था अपनों ने ए नोट बाई टू। अब यहाँ पर समीकरण में मान रख दो, इसमें क्या आएगा स्टूडेंट, के इक्वल टू 2.303, यहाँ पर के, अब के बाद लोग, ए नोट की जगह मैंने ए नोट बाई टू लिखा है, ए नोट बाई टू लिखा है, इसकी जगह लिखा ना ए नोट और ए नोट बाई टू लिखा है। अब बताओ मेरे को, आधे में से एक गया, यहाँ से काट दो, आधा बचा, 1/2 बचा, log 2 हो जाएगा, k इक्वल टू 2.303 के log 2 की स्क्वायर। और log 2 का मान होता है स्टूडेंट, log 2 होता है 0.3010, ये होता है स्टूडेंट 0.3010। इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टूडेंट आएगा टी हाफ लाइफ 0.693, टी हाफ लाइफ आएगी आपकी 0.693 के, ये आ जाती है स्टूडेंट। अगर टी हाफ लाइफ दिया हुआ हो के पूछे तो निकाल सकते हैं, अगर आपको टी हाफ लाइफ दिया हो के निकाल सकते हैं, इसको इधर ले जाओ, वरना के है का मान है, इसका मान है, तो इसमें से आप निकाल सकती हो। अब यहाँ पर मैं कुछ बातें निकालने वाला था, तो लिखा देता हूँ स्टूडेंट, जो आपके लिए यूजफुल रहेगी। कौन कौन सी बातें हैं, हाँ स्टूडेंट, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसकी अलग अलग वैल्यू की। ये log की वैल्यू है ना स्टूडेंट, आपको दी हुई होती है, ये log की वैल्यू दी हुई होती है, लेकिन कुछ की बता देता हूँ मैं। log 10 की पावर 1 है, तो इसका मतलब है log 10 की 0, 10 की पावर 1 है वह 0 में हो जाती है कन्वर्ट, 10 की पावर 1 हो तो 0 में कन्वर्ट हो जाती है। और log बेस e की बेस 10 है, इसका मतलब होता है स्टूडेंट 1। और आप log 2 है, log 10, यहाँ पर पावर 2 है, तो इसका मतलब होता है ये लगभग बराबर हो जाए 0.310। log बेस 10 है, 3 है, इसका मतलब है ये लगभग 0.6021। यहाँ पर log 4 और log 5 है 69, ये log 4 है। log 5 होती है स्टूडेंट आप ये log 10 5 0.66990, ये काम में आने वाले हैं, ठीक है। बाकी फॉर्मूले हैं वो मैं आपको लिखा दूंगा। एक और है जो
ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए। एक लोग आगे लगेगा स्टूडेंट, वो लोग एन लोग एक्स वाला, वो बता दूंगा स्टूडेंट आगे आने पर। इसमें स्टूडेंट यहाँ पर शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया का उदाहरण, अभिक्रिया का उदाहरण, शून्य कोटि अभिक्रिया का उदाहरण क्या है? इसमें स्टूडेंट फर्स्ट उदाहरण है आपके शून्य कोटि अभिक्रिया को, जो आपको याद रखना है शून्य कोटि अभिक्रिया की। और ये पूछ लिया जाता है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। एक तो है 2NH3 जो अमोनिया की हैवियर विधि है, 2NH3 है गैसीय अभिक्रिया का जो अपघटन होता है वो 1130 केल्विन और पीटी कैटालिस्ट। यहाँ पर N2G और आपके 3H2G, ये शून्य कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा आपके उदाहरण है शून्य कोटि अभिक्रिया का, जिसे अपन बोलते हैं स्टूडेंट, दूसरा एग्जांपल क्या है? थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ HI, थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस, यानी गोल्ड, थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ गोल्ड सरफेस। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरण कौन से हैं? जितने भी समस्त नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया है वो इसमें होती है। ठीक है, ऑल नेचुरल रेडियो एक्टिव डीके और थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एंड N2O। प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरण, प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरण, इसमें क्या होगा? N2O5 व N2O5 व N2O का तापीय विखंडन, तापीय विखंडन, थर्मल, थर्मल का मतलब ऊर्जा तापीय बोल सकते हैं इसे, ऊर्जा तापीय। 2 नंबर, सारी नाभिकीय विखंडन की अभिक्रियाएं, विखंडन की अभिक्रिया, ये है स्टूडेंट। ठीक है, आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। अभिक्रिया मैंने प्रथम कोटि द्वितीय कोटि दोनों करवा दी है। आर्यनीय समीकरण है वो भी अपन बाद में बात करेंगे, वो इसके बाद में आएगी जो टेम्परेचर को बताता है। आज अपनों ने इतनी बात कर ली है स्टूडेंट। ओके गाइस, बाय। अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। log b x अपॉन p, ये एक फॉर्मूला और लिख लेना पहले। log b x है, इसके अगर p वैल्यू है तो इसे p log x कर देते हैं। ये काम आएगा स्टूडेंट, इस चैप्टर में ये भी काम आता है। ये b बेस है, log e बेस रख। ओके गाइस, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो साथ।